नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, यूएस के प्रेसिडेंट या फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर, सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को फॉर विनिंग द सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए कि इमैनुअल मैक्रों आने वाले 5 साल तक फ्रांस के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। आप अगर इनके पर्सपेक्टिव से देखो, इमैनुअल मैक्रों के पर्सपेक्टिव से, तो पिछले 20 साल में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि फ्रांस के लोगों ने एक ही व्यक्ति को लगातार 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हो। तो इमैनुअल मैक्रों ने अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर देखो तो एक रिकॉर्ड बनाया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, फ्रांस के प्रेसिडेंट की टर्म 6 साल की नहीं होती, तो देखिए एक टाइम पर फ्रांस के प्रेसिडेंट की टर्म होती थी 7 साल की, मगर फिर एक रेफरेंडम हुआ इनकी कंट्री में और इन्होंने प्रेसिडेंशियल जो टर्म है अपनी, ये 7 साल से कम करके कर दी 5 ईयर्स। और इसके अलावा एक रूल ये भी ऐड कर दिया कि एक आदमी सिर्फ 2 बार बन सकता है फ्रांस का प्रेसिडेंट। तो कम से कम आने वाले 5 साल के लिए आप कह सकते हैं इंडिया फ्रांस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। एक्चुअली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। पीएम मोदी ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि फ्रांस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको एलिवेट किया जाएगा इन द नियर फ्यूचर। डेफिनेटली इसको हो सकता है कि स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या कुछ एक नया नाम दिया जाए। पीएम मोदी अगले ही महीने फ्रांस में जाएंगे, इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे और फ्रेंच इलेक्शंस के बाद इमैनुअल मैक्रों की ये पहली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग होगी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। इमैनुअल मैक्रों की जीत भारत के लिए गुड न्यूज क्यों है? बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाट इज द ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? 35 बिलियन डॉलर्स, 10 बिलियन डॉलर्स, 50 बिलियन डॉलर्स या फिर 1 बिलियन यूएस डॉलर्स? कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फ्रेंच इलेक्शंस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थे क्यों? अगर मान लीजिए इमैनुअल मैक्रों की जगह मरीन ले पेन जीत जाती है इलेक्शंस, तो इंडिया के लिए क्या खराब हो सकता था? देखो, पहले तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि मरीन ले पेन है कौन। अभी फ्रांस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं वहां पर 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज लड़ी है। एक तो मैक्रोन की पार्टी LREM और दूसरी मरीन ले पेन की पार्टी RN। मरीन ले पेन आप कह लीजिए फ्रांस की डोनाल्ड ट्रंप है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप से भी बहुत ज़्यादा राइट विंग है ये। इनका बहुत ही लंबे समय से स्टांस ये था कि फ्रांस को नेटो छोड़ देना चाहिए, यूरोपियन यूनियन छोड़ देना चाहिए, इंडो पैसिफिक में जो भी हम कर रहे हैं करना बंद कर देना चाहिए। हमें काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमी, अपने जॉब्स, इनके बारे में सोचना चाहिए। जो फ्रांस में बाहर से माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको आने मत दो। रशिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की इन्होंने बात करी काफ़ी बार। ऑफकोर्स एक बार जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया तब मरीन ले पेन ने अपनी जो स्ट्रेटजी है काफी हद तक चेंज कर दी, मगर बहुत ही लंबे समय से इनका स्टांस रहा है प्रो रशिया, प्रो चाइना। और हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद इन्होंने अपना स्टांस चेंज कर दिया है। अब ये कह रही है कि नहीं, नेटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस को नेटो के साथ जो अपनी एंगेजमेंट है बढ़ानी होगी इन द नियर फ्यूचर, और इंडो पैसिफिक को भी ये सपोर्ट करती है। मगर तब भी इनकी जो कई नीतियां हैं भारत को हर्ट करती है। अगर ये इलेक्शन जीत जाती तो इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान होता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में। अब आज के समय आपको पता होगा भारत कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन, इंडिया दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की जो बातें हैं समझ पाएं और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाए। क्योंकि आप अगर यूरोपियन यूनियन को एज ए कलेक्टिव ब्लॉक देखो तो ये इंडिया के जो टॉप फ्री ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें आता है। और बीच में कुछ साल बीते थे जब यूरोपियन यूनियन ऑल टुगेदर इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि 2030 तक 200 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड हो सकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इफ एन FTA इज साइंड। अब मरीन ले पेन अगर मान लो इलेक्शन जीत जाती, मैक्रोन इलेक्शन हार जाते, तो मोस्ट प्रोबेबली मरीन ले पेन ने शुरू कर देना था फ्रेक्जिट। जिस तरीके से ब्रेक्जिट हुआ था ना, जिसके अंडर ब्रिटेन ने खुद को बाहर निकाल दिया था यूरोपियन यूनियन से, उसी तरीके से मरीन ले पेन ने कहा कि फ्रेक्जिट करने का टाइम आ चुका है, फ्रांस को भी यूके की तरह निकलना चाहिए फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। और मरीन ले पेन ने अपना जो ये स्टांस है चेंज नहीं किया था। ये अड़ी हुई थी इस बात को लेकर कि यूरोपियन यूनियन फ्रांस के लिए खराब है। और आप इमेजिन करके देखिए कि यूरोपियन यूनियन के साथ ऑल टुगेदर नेगोशिएट करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत बढ़ाना कितना मुश्किल होता अगर फ्रांस के ही रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ खराब हो जाते। इमैनुअल मैक्रों की नीति यह है कि यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट है और यूरोपियन यूनियन के थ्रू ही
ट्रेड होना चाहिए इंडिया और फ्रांस का। और फ्रांस ने एक्चुअली ये भी कहा इंडिया को कि हम लोग आपके साथ एंगेज करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द हो जाए। और इसलिए आपने देखा रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है ये इंडिया में आई है और इन्होंने खुद कहा कि हम चाहते हैं कि रशिया पर इंडिया की डिपेंडेंस और कम हो जाए और इन द फ्यूचर इंडिया ट्रेड डिफेंस परचेजेस के लिए यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है उन पे जरा डिपेंड करे कंपेयर टू रशिया। तो एक तो यहाँ पर एस्पेक्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो चाइना के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म में अगर हमको स्ट्रेटेजिकली खड़ा होना है तो उसमें हमको फ्रांस की तरफ से उतनी हेल्प ना मिलती अगर मरीन ले पेन बन जाती फ्रांस की प्रेसिडेंट, क्योंकि उस सिनेरियो में फ्रांस ने काफी हद तक पुल बैक कर लेना था इंडो पैसिफिक के इनिशिएटिव से। फिर देखिए एक बहुत ही ऑब्वियस बात यह है कि इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी की क्लियरली एक पर्सनल लेवल पर भी काफी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है। दोनों एक दूसरे के लिए फेमिलियर फेसेस हैं, फ्रेंडली फिगर्स हैं, बातचीत करना काफी आसान होता है जब दो वर्ल्ड लीडर्स बहुत बार मिल चुके हों, एक दूसरे की थिंकिंग से भी एग्री करते हों। और इमैनुअल मैक्रों आप अगर देखें तो पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट है जिन्होंने ओपनली ये बात बोली थी कि मैं चाहता हूं कि देखिए फ्रांस बने इंडिया का नया एंट्री पॉइंट टू यूरोप। इसका मतलब यह है कि कल को मान लीजिए इंडियन कंपनीज को अपना ट्रेड बढ़ाना है पूरे यूरोपियन यूनियन में, तो वो लोग हेडक्वार्टर्स कहां पर बनाए, फ्रांस पे बनाए। और इंडिया का अगर मान लो कोई कार्गो है, हमने यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करना है मान लीजिए पोलैंड को या फिर जर्मनी को, तो ये कार्गो यहाँ से निकला, उसके बाद जो सुएज कैनाल है यहाँ से गुजरा और फिर यहाँ पर सीधा पहुंचेगा फ्रांस के बंदरगाह पे। फ्रांस के पास इंटरनली रेलवे नेटवर्क इतना अच्छा है कि बहुत ही आसानी से इंडिया का कार्गो ये लोग ले जा सकते हैं जर्मनी में, पोलैंड में, लिथुएनिया में, वेरियस और कंट्रीज में। तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है इन द नियर फ्यूचर कि फ्रांस बनेगा इंडिया का गेटवे टू यूरोप। और इसके अलावा भी आप अगर देखो तो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में जहां पर इमैनुअल मैक्रों के अंडर फ्रांस ने इंडिया की काफी हेल्प करी है। अब यहाँ पर आप कहेंगे क्या इसमें रफाल डील शामिल है? देखो कल को ना इंडिया डॉलर्स लेकर किसी भी कंट्री के पास जाएगा और हम लोग बोलेंगे कि हमको फाइटर जेट चाहिए या फिर टैंक चाहिए, तो वो लोग बेच देंगे। डिफेंस डील्स में इतनी कुछ खास हेल्प आई नहीं है फ्रांस की, कुछ स्पेशल हेल्प नहीं आई है, उन्होंने बस बिजनेस किया है जैसा हर कोई कंट्री करता है। मगर और जगह आप अगर देखो इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान के एफएटीएफ स्टेटस को लेकर, चाइना के इशू को लेकर फ्रांस ने हर जगह ओपनली इंडिया का समर्थन किया है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान और चाइना ने काफी बार कश्मीर का इशू रेस करने की कोशिश करी थी आर्टिकल 370 के हटने के बाद, तब फ्रांस ने ओपनली इंडिया का सपोर्ट किया था और काफी बार जो भी कोशिश थी चाइना की कश्मीर का इशू रेस करने की एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको कैंसिल भी किया था फ्रांस ने। तो इमैनुअल मैक्रों की जो अप्रोच है काफी हद तक मैं कहूंगा सेंसिबल है, इंडिया को सूट करती है और कोई बड़ी बात नहीं है कि अंडर इमैनुअल मैक्रों फ्रांस बन सकता है इंडिया के लिए न्यू रशिया। जो एक टाइम पे रशिया था इंडिया के लिए, इन द फ्यूचर वो रोल पूरा कर सकता है फ्रांस। ना वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो सही उत्तर इसका है 10 बिलियन यूएस डॉलर। जी हाँ, इंडिया और फ्रांस का जो ट्रेड है अभी काफी कम है, अपने पोटेंशियल से तो बहुत ज़रा कम है। और एक बार अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया साइन कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्रांस के साथ ही हमारा ट्रेड 20 से लेकर 25 बिलियन डॉलर्स हो सकता है इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। और जो मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखा है 10 बिलियन डॉलर्स का, ये एक अप्रोक्सीमेट है। वैसे इंडिया फ्रांस का ट्रेड आप अगर देखो तो 9.5 से लेकर 11-12 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूलता रहता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि मैसिव 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर। यूजुअली 10% होता है मगर आने वाले कुछ दिनों तक ये ऑफर चलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे गेट फ्लैट 20% ऑफ ऑन बिलो मेंशन अनअकैडमी कोर्सेज। यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट यूजी या कोई भी और कोर्स आपको परचेज करना है, सिंपली जाओ अनअकैडमी की वेबसाइट पे, यूज कोड PD10 और 10% की जगह 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं यूपीएससी पर तो आप देखेंगे यूजुअली जो प्राइसेस यहाँ पर होते हैं उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग अ लॉट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।